ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम। अब भगवान विष्णु के 1000 नाम, सहस्र नाम के बाद उत्तर भाग है। उत्तरन्यासः श्री भीष्म उवाच इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानाम् अशेषेण प्रकीर्तितं। य इदं शृणुयान् नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किंचित् सौमुत्रेह च मानवः। वेदांत गो ब्राह्मणः स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत्। वैश्यो धन समृद्धः स्यात् शूद्रः सुखम् अवाप्नुयात्। स्यात् शूद्रः सुखम् अवाप्नुयात्। धर्मार्थी प्राप्नुयाद् धर्मम्। अर्थार्थी च अर्थम आप्नुयात्। कामान् अवाप्नुयात् कामी। प्रजार्थी प्राप्नुयात् प्रजाम्। भक्तिमान् यः सदोत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः। सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नाम् एतत् प्रकीर्तयेत्। यशः प्राप्नोति विपुलं ज्ञाति प्राधान्यम् एव च। अचलां श्रियम् आपनोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम्। न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति। भवत्यरोगो द्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः। रोगार्तो मुच्यते रोगाद्। रोगार्तो मुच्यते रोगाद्। बद्धो मुच्येत बन्धनात्। भयान् मुच्येत भीतस्तु। मुच्येत आपन्न आपदः। दुर्गान्यतितरत्याशु पुरुषः। दुर्गान्यतितरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमं स्तुवं नाम सहस्रेण। नित्यं भक्ति समन्वितः। वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेव परायणः। सर्वपाप विशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम्। न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयं नैवोपजायते। नैवोपजायते। इमं स्तवम् अधीयानः श्रद्धा भक्ति समन्वितः। युज्येत आत्मसुख शान्ति श्रीधृति स्मृति कीर्तिभिः। न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभा मतिः। भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे। द्यौः स चन्द्रार्क नक्षत्रा खं दिशो भूर्महो दधिः। वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः। स सुरासुरगन्धर्वं स यक्षोरगराक्षसं। जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम्। इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः सत्त्वं तेजो बलं धृतिः। वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च। सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्प्यते। आचार प्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः। ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः। जंगमा जंगमं चेदं जगन्नारायणोद्भवम्।
योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्याः शिल्पादि कर्म च वेदाः शास्त्राणि विज्ञानम् एतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग् भूतान्यनेकशः त्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुग् अव्ययः। इमं स्तवं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितं पठेद्य इच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च। विश्वेश्वरम् अजं देवं जगतः प्रभुम् अव्ययं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् ॐ नमः इति। श्री अर्जुन उवाच पद्मपत्र विशालाक्ष पद्मनाभ सुरोत्तम भक्तानां अनुरक्तानां त्राता भव जनार्दन। श्री भगवान उवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुम् इच्छति पाण्डव सोऽहम् एकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशय ॐ नमः इति। श्रीव्यास उवाच वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। श्रीवासुदेव नमोऽस्तुते ॐ नमः इति। श्रीपार्वती उवाच केनोपायेन लघुना विष्णोर्नाम सहस्रकं पठ्यते पंडितैर्नित्यं श्रोतुम् इच्छाम्यहं प्रभो। श्री ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम नाम वरानन ॐ नमः इति। ब्रह्मोवाच नमोऽस्तवनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे ॐ नमः इति। ॐ तत्सद इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वैयासिक्याम् अनुशासनिके पर्वणि भीष्मयुधिष्ठिरसंवादे श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनाम स्तोत्रम्। श्री संजय उवाच यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। श्री भगवान उवाच अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आर्ताः विषण्णाः शिथिलाश्च भीताः घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि।
इति श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ तत्सत्। महाभारते अनुशासन पर्वणि। अब कुछ अतिरिक्त श्लोक यहाँ पर हैं। ओम आपदाम अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आर्तानाम् आर्तिहन्तारं भीतानां भीतिनाशनं द्विशतां कालदण्डं तं रामचन्द्रं नमाम्यहम्। नमः कोदण्डहस्ताय सन्धिकृतशराय च खण्डिताखिलदैत्याय रामायापन्निवारिणे। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अग्रतः पृष्ठतश्चैव पार्श्वतश्च महाबलौ आकर्णपूर्णधनवानो रक्षेतां रामलक्ष्मणौ। सन्नद्धः कवची खड्गी चापमानधरो युवा गच्छन्ममाग्रतो नित्यं रामः पातु स लक्ष्मणः। अच्युतानन्त गोविन्द नामोच्चारण भेषजात् नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। सत्यं सत्यं पुनः सत्यम् उद्धृत्य भुजमुच्यते वेदात् शास्त्रं परं नास्ति न देवं केशवात् परं। शरीरे जर्झरीभूते व्याधिग्रस्ते कलेवरे औषधं जाह्नवी तोयं वैद्यो नारायणो हरिः। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदम् एकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणो हरिः। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तुते। विसर्ग बिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमोस्तुते। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। ऐषा निष्कण्टकः पन्था यत्र सम्पूज्यते हरिः कुपथं तं विजानीयाद् गोविन्दरहितागमम्। सर्ववेदेषु यत् पुण्यं सर्वतीर्थेषु यत् फलं तत्फलं सम अवाप्नोति स्तुत्वा देवं जनार्दनं। यो नरः पठते नित्यं त्रिकालं केशवालये द्विकालम् एककालं वा क्रूरं सर्वं व्यपोहति। दह्यन्ते रिपवस्तस्य सौम्याः सर्वे सदा ग्रहाः विलीयन्ते च पापानि स्तवे हयस्मिन् प्रकीर्तिते। येने ध्यातः श्रुतो येनायं पठ्यते स्तवः दत्तानि सर्वदानानि सुराः सर्वे समर्चिताः। इह लोके परे वापि न भयं विद्यते क्वचित्। नाम्नां सहस्रं योधीते द्वादश्यां मम सन्निधौ। द्वादशी तिथि को नाम्नां सहस्रं योधीते द्वादश्यां मम सन्निधौ। शनैर्दहन्ति पापानि कल्पकोटिशतानि च। अश्वत्थ सन्निधौ पार्थ ध्यात्वा मनसि केशवं पठेन्नाम सहस्रं तु
गवाम कोटिफलं लभेत्। शिवालये पठे नित्यं तुलसी वन संस्थितः। नरो मुक्तिम अवाप्नोति चक्रपाणिर्वचो यथा। ब्रह्म हत्यादिकं घोरं सर्वपापं विनश्यति। विलयं यान्ति पापानि चान्यपापस्य का कथा। सर्वपाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति। सर्वपाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति। हरि ओम तत्सत। इस तरह से भगवान विष्णु का यह दिव्य सहस्रनाम महाभारत के अनुशासन पर्व में है। और यहाँ पर इस सहस्रनाम के पूर्व भाग में बहुत सारे श्लोक हैं। इन श्लोकों में यहाँ श्लोक संख्या 1 में भगवान विष्णु का ध्यान मंत्र आदि है। शुक्लांबर धरम विष्णु यहाँ ध्यान मंत्र है। इसके बाद यहाँ पर श्री वैशंपायन मुनि का यहाँ पर कुछ श्लोक है। फिर श्री युधिष्ठिर उवाच बोलते हैं। श्री भीष्म उवाच, यहाँ से पूर्व न्यास दी गई है जहाँ श्री वेद व्यास जी न्यास आदि के बारे में कह रहे हैं। यहाँ विनियोग का मंत्र है। ओम अस्य श्री विष्णुर्दिव्य सहस्रनाम। यहाँ से विनियोग प्रारंभ होता है। विनियोग में यहाँ पर कुछ शब्दों को सरल करके दी गई है और कुछ शब्द इत्यस्त्रम इति अस्त्रम पाणिर अक्षोभ्य पर ब्रह्मेति पर ब्रह्म इति, इस तरह से कुछ शब्द आगे भी प्रयोग किए गए हैं, तो इनको इसी तरह से समझें। यहाँ पर ऋष्यादि न्यास है, यहाँ कर न्यास है। यहाँ पर एक और अल्टरनेटिव दिया गया है, हृदय न्यास आदि। हृदयाय नमः शीर्षे स्वाहा शिखाए वशट आदि। तो यहाँ पे अल्टरनेट कुछ श्लोक दिए गए हैं। फिर भूर्भुवः स्वरोम इति से दिग्बंध करने को कहा गया है। और इस तरह से श्री कृष्ण प्रीत्यर्थे विष्णुर दिव्य सहस्रनाम जपम अहम करिष्ये। तो यहाँ तक विनियोग और न्यास आदि है और संकल्प है। इसके बाद ध्यान मंत्र है। क्षीरोदन्वत प्रदेशे शुचिमणि विलसत सैकते, यहाँ से ध्यान मंत्र है। और श्लोक संख्या 7 तक रुक्मिणी सत्य भामाभ्याम सहितम कृष्णम आश्रय, यहाँ तक एक बड़ा सा ध्यान मंत्र दिया गया है। ध्यान करने के बाद एक पूजा कर लेते हैं। पूजा करने के बाद भगवान विष्णु के सहस्रनाम का पाठ करते हैं। अगर आप एक बार के पूजा में 3, 5, 7, 11 पाठ करना चाहते हैं तो बार बार न्यास ध्यान पूजा आदि के बाद बार बार श्लोक संख्या 1 यहाँ से प्रारंभ करना है। विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु, यहाँ से बार बार प्रारंभ करें। और श्लोक संख्या 108 तक श्रीमान नारायणो विष्णुर्वासुदेवो भी रक्षतु, श्री वासुदेवो भी रक्षतु ओम नमः इति, यहीं तक है। तो 108 श्लोक में ही सहस्रनाम है। केवल इसी भाग की बार बार आवृत्ति करनी है। इसके बाद उत्तर न्यासः कहा गया है। उत्तर न्यासः फल श्रुति आदि का भाग दिया गया है। यहाँ पे श्लोक संख्या 1 से पुनः श्री भीष्म उवाच, यह फलश्रुति का भाग है। तो यहाँ से लेके अंत तक फलश्रुति अंत में एक बार कर ले। फलश्रुति श्लोक संख्या 4 में कहा गया है, धर्मार्थी प्राप्नुयात धर्मम, जो धर्म की कामना करता है उसे धर्म मिलता है। अर्थार्थी, जिसे अर्थ यानी धन संपत्ति चाहिए उसे अर्थ प्राप्त होता है। अर्थम आपनुयात, कामान, जिसे किसी कार्य की इच्छा है तो उसके कार्य संपन्न होते हैं, उसे कार्य की प्राप्ति होती है। और जो प्रजा चाहता है उसे प्रजा प्राप्त होता है।
इसी तरह से श्लोक संख्या 8 में कहा गया है रोग आर्तो, रोग और आरती अर्तो, तो रोग दुख आदि। रोगार्तो मुच्यते रोगा, जो रोगी है वह रोग से मुक्त हो जाता है। जो बंदी है, किसी भी तरह के जो बंधन में बंधा हुआ है, वह बद्धो मुच्चयेत बंधनात्, श्लोक संख्या 8। भयान मुच्चयेत भीतस्तु, जो जिस इंसान को किसी प्रकार का डर लगता है वह भय से मुक्त हो जाता है। और मुच्चयेत आपन्न आपदः, और आपद यानी जो आपत्ति विपत्ति है तो उससे वह मुक्त हो जाता है। श्लोक संख्या 12 युज्येत आत्म सुख शांति श्री धृति स्मृति कीर्ति आदि सबकी प्राप्ति होती है। न क्रोधो न च मात्सर्यम न लोभो न शुभा मति, न शुभा न अशुभ के लिए होता है, न शुभा। इसी तरह एक श्लोक यहाँ पे है स सुरासुर गंधर्वम स यक्षोरग राक्षसम। स मतलब साथ में, तो सुर असुर गंधर्व सभी, यक्ष ऊरग यानी यक्ष नाग आदि राक्षस आदि, तो स सुरासुर गंधर्वम स यक्षोरग राक्षसम के लिए है। तो इस तरह से एक ही शब्द में बहुत सारे आ जाते हैं। श्लोक संख्या 23 में फिर श्री अर्जुन उवाच, यहाँ से है पद्मपत्र विशालाक्ष पद्मनाभ सुरोत्तम। यह भगवान विष्णु श्री कृष्ण की आराधना कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच यहाँ पर है। फिर श्री व्यास जी का उवाच है। श्री पार्वती जी का है यहाँ पर, श्री पार्वती उवाच। पार्वती जी पूछ रही हैं कि केनोपायन, केन उपायन, कौन सा उपाय है कि अगर भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम कोई पाठ नहीं कर सकता है तो उसके बराबर का पुण्य देने वाला कौन सा उपाय है। तो यहाँ पर ईश्वर बोलते हैं श्लोक संख्या 27 में, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम जी का नाम ही जो है और यह श्लोक सहस्रनाम के बराबर कहा गया है। इसके बाद यहाँ पर यह समाप्त हो जाता है ओम तत्सद इति श्री महाभारते। एक दो और भी अन्य श्लोक हैं। श्री संजय उवाच श्री भगवान उवाच। इस सहस्रनाम में कुछ अतिरिक्त श्लोक भी मिलते हैं। ओम आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम, यह बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है भगवान विष्णु या श्री राम जी की पूजा के लिए। तो इसे भी सरल करके यहाँ रखी गई है। और एक और अन्य श्लोक भी है, नमः कमलनाभाय नमस्ते जल शाइने। तो यह भी श्लोक को सरल करके समझने के लिए यहाँ पे दे दी गई है। यहाँ पे श्लोक संख्या 6 द्विकाल मेक कालम, मेक कालम म द्विकालम एक कालम शब्द है। केशवालय, केशव के घर में यानी भगवान विष्णु के मंदिर में, भगवान कृष्ण के मंदिर में इसका पाठ करना चाहिए। श्लोक संख्या 9 में कहा गया है द्वादश्याम मम सन्निधौ, द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु का इस सहस्त्रनाम आदि पूजा विशेष फल देता है। शनैर दहंती पापानी, शनैर यहाँ पे धीरे धीरे यानी जो पाप धीरे धीरे नष्ट होते हैं यह कहा गया है। शनैर दहंती पापानी कल्प कोटि शतानी च, कोटि कोटि कल्पों का जो पाप है वो धीरे धीरे समाप्त होता है। श्लोक संख्या 10 अश्वत्थ सन्निधौ पार्थ ध्यात्वा मनसी केशवम, केशव भगवान का अश्वत्थ के नज़दीक पीपल के समीप इनका ध्यान करना चाहिए तो अत्यधिक फल प्राप्त होता है। पठेन नाम सहस्रम तु गवाम कोटि फलम लभेत, कोटि कोटि गाय के दान के बराबर का फल प्राप्त होता है इस सहस्र नाम के पाठ से। श्लोक संख्या 11 शिवालय पठे नित्यम, भगवान शिव के घर में, शिव के मंदिर में भी या तुलसी वन संस्थितः, तुलसी के वन में भी इसका पाठ करना चाहिए विशेष फल आदि के लिए। यह सब यहाँ कहा गया है। श्लोक संख्या 12 ब्रह्म हत्यादिकम, मतलब घोर से घोर पाप भी
भगवान की पूजा से, क्षमा याचना से धीरे धीरे नष्ट हो सकता है। और श्लोक संख्या 13, सर्व पाप विनिर्मुक्तो, और इसके पश्चात वह हर प्रकार के पाप से मुक्त होकर के भगवान विष्णु के लोक में भक्त चला जाता है। तो इस तरह से पूरे के पूरे सहस्त्र नाम यहाँ पर है। प्रारंभ में विनियोग है, न्यास है, उसके बाद ध्यान है, ध्यान के बाद एक पूजा करना है, पूजा करने के बाद जो सहस्त्र नाम का मूल भाग है, मुख्य भाग है, केवल 1000 नाम का बार बार आवृत्ति करना है, और उसके बाद जो फल श्रुति का भाग है अंत में एक बार पढ़ लें। इसकी PDF की फाइल की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से दे दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आती हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री गुरुवे नमः।